अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहन। कुछ कंपनी है ना और कुछ एम्प्लॉई या लेबर। तो बहुत बड़ी खुशखबरी जारी किया गया है। जो लोग यहाँ पे कामगार हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि आप भी अगर ये सुनोगे न्यूज़ तो आपका भी दिल खुशी से झूम उठेगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर ले, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसा है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि दुबई से जाने के टाइम अब जो गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको पैसे देने वाली है, और बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली। कैसे देगी, किनको देगी, कितना देगी, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरा देखोगे तभी एग्जैक्टली आपको समझ में आने वाला है। एक वर्कर के नाते वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी ये सब इन्फॉर्मेशन मिले। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट और भी अपडेट आ रहा है, उसके बारे में भी आपको बताता चलूँ। तो आप लोग इतिहाद रेलवे में ज़रूर काम किया होगा, या फिर आपने देखा होगा इतिहाद रेलवे, जो 2 साल पहले से ही हर जगह पे पहले रेल, मतलब यहाँ पे रेल नहीं चलता था। आपको मालूम है, मेट्रो तो था दुबई के अंदर, लेकिन रेल नहीं चलता था। तो जगह जगह पे फुजेरा, शारजा, अजमान, रासल खैमा, फुजेरा, हर जगह पे, अबू धाबी, हर जगह पे ट्रेन लाइन बिछा दिया गया है। अब दुबई गवर्नमेंट और अबू धाबी गवर्नमेंट का एक नया अनाउंसमेंट है। तो जैसा आप देख सकते हो इस अपडेट में बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप अबू धाबी से दुबई जाते हो या फिर दुबई से अबू धाबी जाते हो तो आपको मालूम है कि नॉर्मली भी कितने भी गाड़ी अगर स्पीड में जाता है तो 2 से 2.5 घंटा लगना ही लगना है। मतलब आप अगर छोटे गाड़ी से भी जाओगे तो 2 घंटा से ऊपर ही लगेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी किया है, बताया, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, कि अगर इतिहाद रेलवे से अगर आप सफ़र करते हो तो मात्र 30 मिनट में, यानी आधा घंटा में आप अबू धाबी से सीधा दुबई जा सकते हो और दुबई से अबू धाबी आ सकते हो। तो बिग सलूट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कामगार भी थे जिनको काम करने के लिए जाना पड़ता था दुबई में, या अबू धाबी, दुबई से अबू धाबी आना पड़ता था। तो उन लोगों के लिए भी अच्छा सुविधा है। कुछ लोग घूमने के लिए भी अबू धाबी से दुबई जाना चाहते थे, या भी दुबई से अबू धाबी आना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है कि टाइम का बचत होगा, क्योंकि इतना स्पीड ट्रेन चलेगी कि आप सोच नहीं सकते हो कितना स्पीड चलेगी। मात्र आधा घंटा में अगर आपको यहाँ पहुँचा देती है तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया है सारे लोगों को, और जो पर्यटक आते हैं उन लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है कि एक शहर से दूसरी शहर मात्र आधा घंटा में वो ट्रैवल कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग दुबई में जाते थे, ज़्यादा दूर की वजह से अबू धाबी नहीं जा पाते थे, लोग अबू धाबी देख ही नहीं पाते थे। लेकिन अब दुबई से कम अबू धाबी नहीं है, अबू धाबी भी बहुत बड़ा सिटी है और एक से एक यूनिक चीज़ है वहाँ पे। तो आप अगर दुबई जा रहे हो ट्रैवल में, वहाँ पे घूमने भी जा रहे हो या फिर अगर काम भी करते हो, तो आपके पास सुनहरा मौका है, आप जाकर घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने और बेसिकली यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी किया, और ये ग्लोबल लेवल पर ये चीज़ आने वाली है, लेकिन अभी दुबई में ये स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप सेकंड हैंड मोबाइल यूज करते हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रख लेना, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि अगर आपने किसी से सेकंड हैंड मोबाइल लिया और वो मोबाइल कहीं से भी किसी ने चोरी किया है, और उसमें अगर आप अब सिम कार्ड है वो जैसी दूसरे सिम कार्ड डालोगे, जो पहले से सिम कार्ड है वो उसमें है तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर दूसरी सिम कार्ड डालोगे तो वो इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास चला जाएगा। और जिसका मोबाइल है, जब मोबाइल वो नया लेगा तो उसमें एक सिस्टम आएगा, और उस सिस्टम के तहत उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस लोकेशन पे ये मोबाइल चल रहा है और ये किसके नाम से ये सिम लेके यूज किया जा रहा है। तो फिर पुलिस आपको ट्रैक करेगी और फिर आपको पकड़ लेगी। आपने चोरी किया है या नहीं किया है ये पुलिस नहीं देखेगी। आपके पास से ये चोरी वाला मोबाइल अगर निकलता है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और कुछ लोगों को मोबाइल भी वापस मिल गया है। तो ये चीज़ जल्दी से जल्दी पूरे जगह, पूरे ग्लोबल सिस्टम में आने वाली है, सारे दुनिया में आने वाली है। लेकिन जैसा आपको मालूम है कि कोई भी जो नया टेक्नोलॉजी आता है, नया सिस्टम आता है, पहले दुबई से ही स्टार्ट होता है, बनाता कोई
और कंट्री है, लेकिन स्टार्ट करता है दुबई। तो ये दुबई में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी आपको सस्ते दाम पे या कुछ ऐसे भी अगर सेकंड हैंड मोबाइल आपको दे रहा है तो लेने से पहले 10 टाइम आप सोचें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अब खतरा बढ़ गया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था टाइटल और थंबनेल में, कि अब घर अगर यहाँ से जाते हो यूएई के किसी भी स्टेट में आप रह रहे हो, आजमान में, रासल के में, फुजेरा में, अबू धाबी में, कहीं पर भी रह रहे हो, तो सारे लोगों पर ये रूल नियम लागू होता है। और यहाँ से आप घर जाते हो, फाइनल घर जाते हो, कोई 2 साल रहता है, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे ही ज़िंदगी अपना निकाल चुके हैं, 20-20 साल से, 25 साल से यहाँ पे रहते हैं। और जब यहाँ से जाते हैं तो घर जाने के टाइम उनके पास 1 रुपये नहीं होता है। क्यों? वो अपने बच्चों को पढ़ाई के में खर्च कर देते हैं, या फिर घर बनाने में खर्च कर देते हैं, या जगह ज़मीन कोई भी चीज़ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ से जाते हैं तो उनके पास कैश नहीं होता है, पैसे नहीं होता। फिर घर वाले बोलते हैं उनको 1-2-3 महीना तो अच्छा होता है, उनके पास पैसे होता है। जब इनके पास पैसे ख़त्म हो जाता है तो ये परेशान हो जाते हैं और ये सोचते हैं ना हमारे पास शरीर रहा, ना बॉडी रहा, ना हमारे पास पैसे रहा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और इस डिसीजन को हर वर्कर को ये सुनना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ कर देता है दुबई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये लेबर के लिए वरदान है। जैसा बताया कि घर जाने के टाइम आपके पास पैसा रहता ही नहीं है, क्योंकि सारा पैसे आप तो हर मंथ घर पे भेज देते हो, अपने बच्चों को पढ़ाते हो, घर बनाते हो, बेटी के शादी करते हो, या बहुत सारे ऐसे खर्च हो जाते हैं फिर जाने के। इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन लिया, एक नया अपडेट जारी किया है। ऑलरेडी 1 साल पहले ही सारे कंपनी में मेल कर दिया गया, नियम बता दिया गया, लेकिन कुछ कंपनी अभी भी इस नियम को नहीं मानती है। इस अपडेट में बताया जा रहा है कि जब आप यहाँ से घर जाते हो लास्ट, तो जो ग्रेजुएटी का पैसा, लास्ट बोनस जो पैसा है, क्योंकि मिनिमम आपको यहाँ पे 1 साल रहोगे तभी ग्रेजुएटी आपको मिलेगा, 2 साल रहोगे तो फिर उस हिसाब से मिलेगा, 3 साल रहोगे तो मतलब 5 साल तक आपको 21-21 दिन का मिलता है। छठा साल से आपको 1 महीने का आपको जो बेसिक सैलरी वो मिलता है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अब मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे या फिर 6 मंथ पे जो कंपनी है, जो वर्कर का ग्रेजुएटी का पैसा है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के फंड में, यानी गवर्नमेंट एक सिस्टम बनाई है, उस सिस्टम में वो देना पड़ेगा। सारे जितने भी कंपनी यहाँ, बड़े से बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी या फिर कोई दुकान या कोई जो भी यहाँ पे वर्कर को रखा है, कामगार को रखा है, सारे कंपनी को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। और वो जो ग्रेजुएटी का पैसा है गवर्नमेंट अपने जो सिस्टम में वो रख लेगी, और फिर घर जाने के टाइम आपको वो पैसे बिजनेस में लगाएगी, और जितना भी वो पैसे बढ़ेगा वो पैसे बेनिफिट के साथ मिला के, और जो पैसे आपको मिला है सारे पैसे मिलाकर आपको घर जाने के टाइम कंपनी नहीं देगी, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको देगी। जो सिस्टम अपडेट किया गया है वो सिस्टम के तहत आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में गवर्नमेंट देगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामगार थे जिनको घर जाने के टाइम कंपनी ग्रेजुएटी देती भी नहीं थी। अब उनको भी ये टेंशन ख़त्म हो गया, क्योंकि कंपनी को तो देना ही है, गवर्नमेंट को हर महीना जमा करना ही करना है। तो आपकी कंपनी में ये सब डिस्कस हुआ है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि सारे कंपनी को बताया गया है कि वर्करों को इसके बारे में नॉलेज दे, बताए कि आखिर आपके पैसे को गवर्नमेंट किस तरह से इन्वेस्ट कर रही है, और घर जाने के टाइम आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है। तो इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी लेकर। जब तक जय हिंद।